आप सबका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी द्वारा रिपोर्ट कार्ड का नया रूप होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसे हम HPC, H फॉर होलिस्टिक, P फॉर प्रोग्रेस एंड C फॉर कार्ड का नया तरीका, जिसके जरिए हम छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आज हम उसको जानेंगे। जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं कि अंकों द्वारा या ग्रेड द्वारा हम बच्चों का मूल्यांकन किया करते थे, लेकिन एनसीईआरटी द्वारा जो रिपोर्ट कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड मांगी गई है, उसके अनुसार अंकों से ना बल्कि छात्रों के विकास और सीखने के अनुभवों पर, कई पहलुओं पर ध्यान देते हुए उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो के शारीरिक, सामाजिक एवं भावात्मक, साक्षरता, अध्ययन और अन्य क्षेत्रों में उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। इनके परीक्षाओं और प्रोजेक्ट के अंकों को भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ अनुशासन, उपस्थिति, नोटबुक तैयार करने जैसी अन्य गतिविधियों को भी अंक दिया जाएगा। यह पहली बार जोड़ा गया है। इसके साथ छात्रों, उनके मित्रों और अभिभावकों से फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ छात्र अपना स्वयं का मूल्यांकन करेंगे, जिसे हम आत्म मूल्यांकन कहेंगे। इसमें छात्रों को नियमित रूप से अपनी प्रगति का आकलन करने में मदद मिलेगी। एनसीईआरटी ने समग्र प्रगति कार्ड की अवधारणा को तैयार किया है। यह कक्षा 1 से 2 तक के आधारभूत चरण, कक्षा 3 से 5 तक के प्रारंभिक चरण और कक्षा 6 से 8 तक के मध्य चरण के लिए तैयार किया गया है। उच्च कक्षाओं के लिए भी इसका द्वितीयक चरण तैयार किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी अध्यापक प्रेरणा पोर्टल पर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 पर बच्चों की प्रगति आकलन करेंगे। आइए अब जानते हैं हम किस प्रकार से प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों की प्रगति का डाटा इसमें हम फिल करेंगे। आप प्रेरणा पोर्टल पर जब लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर ये ब्लू कलर की एक स्ट्रिप नज़र आती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 यहाँ पर शो करता है, और आप जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लास 1 to क्लास 8 आपको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे कि मेरे को क्लास 2 की प्रोग्रेस कार्ड को भरना है, तो मैं क्लास 2 पर जाऊंगी और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस टीचर्स के लिए दिए हुए हैं। आप इसे भली भांति पढ़ लेंगे। आपको यहाँ पर पहली बार देखने के लिए मिलेगा कि जिन बच्चों ने अपने आप या अच्छा प्रदर्शन किया है उनको हम 3 स्टार्स देंगे। जिन बच्चों ने उससे थोड़ा सा कम या फिर किसी सहायता से कोई कार्य किया है तो उनको 2 स्टार्स, और जिन्होंने कोई रुचि नहीं ली है उन्हें 1 स्टार हमें देने हैं। इसी प्रकार से आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आप प्रत्येक बच्चे के प्रोग्रेस कार्ड को भरने के लिए तैयार हो गए हैं। सबसे पहले आपको हाइट एंड वेट भरना है, जैसे कि हम UDICE प्लस पर भी इसे भरते आए हैं। अदर एक्टिविटीज़ पर आते हैं हम, और जैसे ही अदर एक्टिविटीज़ को आप टच करते हैं आप देखेंगे कि बच्चे के बारे में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि बच्चा नियमित रूप से स्कूल आता है, मुझे खेलना पसंद है। इस तरीके के कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको उसे भरकर सितंबर और माह फरवरी के डिटेल्स को भरना है और उसके बाद सेव कर देना है। नेक्स्ट आप आएंगे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पर, और इसको जब आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, सामाजिक एवं स्व जागरूकता, कलात्मक एवं अभिरुचि एवं कौशल, अभिव्यक्तियाँ एवं व्यवहार, फिर हिंदी, गणित और अंग्रेजी तथा अभिभावकों द्वारा प्रतिपुष्टि माह सितंबर और फरवरी, ये दोनों आपको लेना है। दूसरा, आपको यहाँ पर शिक्षकों द्वारा बच्चों की प्रगति के संबंध में कुछ टिप्पणी देनी है। आप टिप्पणी देने के बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसे आप क्लोज कर देंगे। अब हम आएंगे फर्स्ट टर्म एग्जाम में, जो आपको सत्र परीक्षा है, और आप यहाँ पर सत्र परीक्षा को भर देंगे। लेकिन आज एक SOP आई हुई है, उस SOP के माध्यम से हमें ग्रेड्स देने हैं, मार्क्स देने हैं, तो हम उस SOP को ज़रूर पढ़ लेंगे। कक्षा 2 में 20 में से मार्क्स देने हैं, तो हम यहाँ पर रिटन और ओरल
50-50 करके देंगे। तो ओरल मार्क्स में आपको जैसे 10 मार्क्स देने हैं तो 10, और रिटर्न में भी सेम है, 10 में से 10 अगर इस बच्चे को मिला है तो आप यहाँ पर उसके अंक प्रदर्शित करते हुए सेव कर देंगे डाटा को, और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। हाफ ईयरलीज अभी हमारे हुए नहीं हैं तो ये सेक्शन अभी नहीं खुल रहा है। इसी प्रकार से आपका सेकेंड टर्म मतलब कि दूसरा जो सत्र होगा, सेकेंड सत्र परीक्षा, उसको खोलेंगे और फिर आपका ईयरली खोलेंगे। आप यहाँ पे प्रगति को व्यू कर सकते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। इस बच्चे के प्रगति में से जैसे यहाँ पर प्रथम में 20 मार्क्स दिए हैं, अर्धवार्षिक 60 अंक का है, फिर द्वितीय परीक्षा जो है आपकी सत्र परीक्षा फिर वो 20 की है, और वार्षिक है जो आपकी वो 100 मार्क्स की है। कुल योग जो है आपका वो 200 नंबर का है। तो इस प्रकार से आपको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को भरना है। आशा है इस जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा होगा और आप लोग सकुशल अपनी प्रगति रिपोर्ट कार्ड बच्चों की भर पाएंगे। होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड आप अच्छे से भर पाएंगे। धन्यवाद।